हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए और जेई मेंस के लिए। अगले ही साल आपको बोर्ड्स भी देना है, जेई मेंस भी देना है ना। बोर्ड से पहले तो जेई मेंस दे दोगे तो भैया ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस लेक्चर को। और जितने भी बच्चे नए हैं, ठीक है, वो ट्रेंडिंग ट्यूटर को भैया ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको 11th 12th का पूरा कोर्स मिल रहा है। मीन्स आप क्लास 12th में हो तो आपका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री कराया जा रहा है, बोर्ड्स के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी। आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर पहले आ चुके हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो वो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। और वहीं पे डाउट ग्रुप है, तो आप डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थर्ड हाफ सेल। मतलब आपके पास दो हाफ सेल ऐसे गिवन हैं जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, ठीक है। आपको एक और हाफ सेल है जिसका आपको नहीं पता, लेकिन सिमिलर सिमिलर वो हाफ सेल बनेगा इन दो से ही, ठीक है। जब हमें दो का पोटेंशियल पता हो और तीसरे का निकालना हो तो हम कैसे करते हैं। तो पहले तो इन इक्वेशंस को रीड करो। देखो, Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में x1 वोल्ट। Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Sn2 प्लस रिडक्शन हो रहा है अगेन, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमें चाहिए Sn4 प्लस गिव्स Sn। देखो Sn4 प्लस यहाँ है, Sn मेरा यहाँ है, तो मतलब इन दो रिएक्शन से मुझे ये चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। अगर मैं इन दो रिएक्शंस को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर दूं, तो मेरा बेटा Sn4 प्लस गिव्स Sn ये आ रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपको इक्वेशन से समझनी है कि कैसे आपका ये थर्ड हाफ सेल बन रहा है। इन दो इक्वेशन को ऐड करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिवर्स करना पड़े, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिवर्स करना पड़े। तो पहली चीज तो मैं ये बनाता हूं कि मेरा ये सेल बना कैसे। तो इक्वेशन नंबर यहीं पे इसको हटाते हैं, हम इसमें इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड 1 और 2, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Sn। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, Sn4 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn2 प्लस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल था x1 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल था x2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इधर मेरा क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, ये सब आपने क्लास 11th में किया हुआ है ना। प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Sn प्लस Sn2 प्लस। अब Sn2 प्लस इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड सेल था वो आ गया। वो रिक्वायर्ड सेल कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके आया। इन दोनों को क्या करके आया, ऐड करके आया। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N1 E1, ठीक है, प्लस N2 E2 अपॉन N3 अपॉन N3। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, N1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, इसको हम बोल देते हैं E1, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं E2। यहाँ पे N1 क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया 2। N2 भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, N3। इस इक्वेशन के लिए क्या है, N3 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं भैया, 4। तो N3 की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इसका जो E3 आएगा वो क्या आएगा, N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना।
तो वैल्यू डालो, 2 × x1 प्लस 2 × x2 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसका सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी थर्ड सेल का हमें निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है आपको सीखना सेल पोटेंशियल से पहले, क्योंकि बेटा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और जो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई में भी क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, द रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe गिव्स Fe2 प्लस से Fe का और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है Fe3 प्लस से Fe का। मतलब हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन क्या है, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इस चीज को आप ऐसे ही तो लिखोगे, है ना, Fe गिव्स Fe2 प्लस गिव्स Fe, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तभी आएगा ऐसा। नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 बोल देते हैं, कितना है 0.337 वोल्ट। और एक बार मैं सेव कर दूं इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ग्लिच हो सकता था, ठीक है, कारण से। चलो Fe3 प्लस गिव्स Fe2 प्लस, इसने क्या दिया है, अब दोबारा देख लो, किसी बच्चे को नहीं लिखना आ रहा है, Fe2 प्लस, भैया 3 से 2 जाने में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। 3 से 2 जाने में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। और इसका A2 दे देते हैं 0.153। क्लियर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखूं, हमारे पास N1 N2 लिखने की जगह भी बन जाएगी, है ना। तो अब हर एक इक्वेशन के लिए N1 की वैल्यू, इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 2। इसके लिए N2 की वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 1। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, हमें कौन से सेल का निकालना है, Fe3 प्लस गिव्स Fe। ठीक है, ये चीज हमें चाहिए। तो Fe3 प्लस गिव्स Fe, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। इसका हमें E3 निकालना है, और यहाँ पे कितना आएगा, N3 की वैल्यू कितनी होगी, 3। N3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 होगी। ठीक है, अब ये बन कैसे रही है इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके ये इक्वेशन बन रही है, सिंपल। तो ऐड करके बन रही है तो ऐड करके लिख देंगे यार। ये E3 किसी को भी रिवर्स नहीं करना पड़ रहा ना, N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3। अगर डायरेक्टली ऐड करके बन रही है तो आप ये लिख दो, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना के दिखाना है तो बना दो, बहुत अच्छी बात है। तो पहले के 2 × 0.337 प्लस 1 × 0.153 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया, 674। 0.674 प्लस 0.153 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा ये, 728, 0.287 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, आपका 0.2 निकालें, इसको 0.276 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, जो भी है आपका इतना वोल्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। तो E3 हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपकी नर्स्ट इक्वेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पूरी डेडिकेटेड हम नर्स्ट इक्वेशन पे ही रखेंगे, इसीलिए आज की क्लास आपकी मैं ज़्यादा लंबाई लेने की नहीं सोच रहा हूँ, है ना। जितने टॉपिक आज कवर होते हैं, मतलब इससे पहले के सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और बच्चे बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, यहाँ से आपका बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पक्का है, न्यूमेरिकल पक्का है। तो अगली पूरी क्लास नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, और नर्स्ट इक्वेशन का टॉपिक आपको पता है कि आता ही आता है। चलो आज सेल पोटेंशियल लिखना सीखते हैं। सेल पोटेंशियल क्या होता है,
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। स्टैंडर्ड है तो ई नोट लगा देना, अदरवाइज ई सेल। ये क्या होता है, अभी हमने हाफ सेल्स के देखे थे। अभी हमने किसका देखा है भैया, एक ये हाफ सेल होता था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। एक ये हाफ सेल होता था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देख लिया। एक में ऑक्सीडेशन होता था, लेकिन ऑक्सीडेशन को आप रिडक्शन में चेंज कर सकते हो, है ना। तो लिखते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही है। अब हम देख रहे हैं भैया इन दोनों का सेल पोटेंशियल कितना है, टोटल सेल का। ठीक है, टोटल सेल इन दोनों से मिलके बनेगा, इनका सेल पोटेंशियल कितना है। ठीक, तो इट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंप्लीट सेल। पूरे सेल का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ भी इसको कहा जाता है। जैसे हमारे पास क्या था, डैनियल सेल था, है ना। डैनियल सेल था हमारे पास, Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ई सेल कैसे लिखा जाएगा इसका, इस कंप्लीट का ईएमएफ या ई सेल कैसे लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखना है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखना है, चाहे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, चाहे किसी का रिडक्शन हो रहा हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड में से एनोड का क्या कर दो आप, माइनस कर दो। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड वाले को हम जनरली, स्टैंडर्ड वाले को ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है जी, इसको स्टैंडर्ड में बनाना है तो आप ये लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। इस स्टैंडर्ड वाले को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। अगर कहीं पे ईएमएफ लिखा मिले ना, तो मतलब वो आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्या कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन करते हैं। अब ये हाफ सेल्स दिए हुए हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें ईएमएफ निकालना है इस कंप्लीट सेल का। तो पहला स्टेप हमारा सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला तो आपको पता है, कैथोड में से एनोड का माइनस कर देना है। लेकिन कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, ये पहचानो। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है सर। ऑक्सीडेशन तो किस पे होती है, एनोड पे। मतलब जिंक वाला जो है वो एनोड का है, और ये रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे होती है। तो आयरन वाला क्या है, कैथोड का है। ठीक है, आयरन वाला किसका है, कैथोड का है। तो ई सेल, ई नोट सेल is equal to E naught RP reduction potential, standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of एनोड। कैथोड हमारा क्या है, Fe2 प्लस से Fe। एनोड हमारा क्या है, Zn से Zn2 प्लस। ठीक है, Zn से Zn2 प्लस, या रिडक्शन में लिखोगे तो भैया ये Zn2 प्लस से Zn, रिडक्शन का Zn2 प्लस से Zn, इसका तो हमें वैल्यू पता है। ठीक है, मतलब ये तो वैल्यू एनोड पे है, ये मैंने एनोड सेल लिखा था, एनोड पे क्या हुई है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है, हमें रिडक्शन लिखनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो ये देखो दिया क्या हुआ है, ये भी पहचान लेना। 2 से 0 में जा रहा है, तो ये ऑलरेडी क्या है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है जिंक का। क्लियर। अब हमें चाहिए कैथोड पे, हमें चाहिए Fe2 प्लस से Fe का, और इन दोनों सेल में देखो Fe2 प्लस से Fe नहीं है। ठीक है, इन दोनों सेल में Fe2 प्लस से Fe नहीं है, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा। समझ आई भाई बात। ई नोट सेल
हमें ई नोट आर पी कैथोड माइनस ई नोट आर पी एनोड। तो एनोड वाली तो वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, -0.76 ये वाली तो वैल्यू है, लेकिन ये वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो ई नोट आर पी ऑफ कैथोड में कैसे निकाल सकता हूँ? दो हाफ सेल दिए हैं, तीसरे का मुझे निकालना है। ये जो तीसरा Fe2+ से Fe कैसे बन रहा है देखो, Fe2+ से Fe, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तभी बन रहा है हमारा, ठीक। N1, चलो इसको उठा के अगले पेज पे ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और जो हमें चाहिए Fe2+ से Fe चाहिए हमें, उसमें N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारा क्या आएगा E3, ये ई नोट आर पी ऑफ कैथोड हमारा क्या आ जाएगा भाई, 1 × -0.30 +3 × -0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 1.2 -1.2 और -0.3 -1.5 डिवाइडेड बाय 2, -1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा हमारे पास, -0.75, -0.75। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डाल दो भाई जो आपके पास आया है, -0.75 +0.76, तो ये कितना आएगा 0.01 वोल्ट। तो ईएमएफ या ई नोट सेल हमारा कितना आया, 0.01 वोल्ट। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है, सर ये आपने डायरेक्ट कैसे निकाला है, डायरेक्ट नहीं निकाला है, इक्वेशन देखना सीखो, या फिर आप इनको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करके इन इक्वेशंस को लिखो कॉपी पे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पॉज बटन है, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, आपके पास पॉज बटन है, वीडियो को पॉज करो और तब जाके लिख दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार, ठीक है। अब जिसका हो गया था मेरे साथ चलो आगे, और तुम भी धीरे धीरे हो जाओगे, इसमें कोई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं होती, ठीक है। 2019 मेंस का क्वेश्चन, चलो जी करते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। भैया ये सेल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। अब सेल पोटेंशियल लिखना है, ई नोट सेल कैसे लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में से एनोड का माइनस कर दो। अब कैथोड में कौन है, ये आपको कौन बताएगा, सेल रिएक्शन बताएगी। Fe2+ से Fe3+ पे जा रहा है भैया, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो एनोड पे है, ठीक है, मतलब ये तो एनोड पे है, तो इसका हमें ये चाहिएगा, उल्टा कर देना, रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो हमें ये चाहिए, ये वाले का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन Ag+ से Ag का चाहिए। अब हमें देख लो गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक बार उस पर नज़र मारो। अरे ठीक है, एक बार अगर नीचे विजिबल नहीं था, क्या हमें Ag+ से Ag का दिया हुआ है, दिया हुआ है जी, एक्स ये दिया हुआ है। Fe3+ से Fe2+ का दिया हुआ है, नहीं जी, फिर नहीं दिया हुआ, फिर नहीं दिया हुआ,
तो Fe3+ से Fe2+ का आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली निकाल दूं मैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और हमारी n की वैल्यू कितनी है 1। तो इसी पेज पे अगर हम निकालें है भाई। अब अच्छा 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 अच्छा, चलो ये मैं ना करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर? ये हम आपको करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाना है? चलो मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। करो करो करो, आप अपने आप करो, बहुत बढ़िया है। इससे आप एक चीज़ सीख भी जाओगे। ठीक, इससे आपको एक चीज़ सीखने को भी मिलेगी मेरे भाई। तो जल्दी से सीखो। देखो, पहले आप करना फिर मैं कर रहा हूँ। हमें गिवन है Fe2+ से Fe का y गिवन है, और Fe3+ से Fe का गिवन है z। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ये गिवन है ना, Fe3+। हाँ, ये चीज़ हमें गिवन है, बट हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है Fe2+ से 3+, या 3 से 2+। तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 2+ आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए। अगर इन दो रिएक्शन को आप ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट साइड में आएगा। तो इस पहले वाली रिएक्शन को आप क्या करो, रिवर्स करो। इस पहले वाली रिएक्शन को आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। और जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो इसका जो y था वो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3 और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। अब जाके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Fe3+ से Fe2+ का मिलेगा, और ये 1। तो इसका जो ई नोट आ जाएगा वो क्या आएगा, 3z - 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या आया, 3z - 2y। तो आपको सीखने का यही था। मेरे हिसाब से आपने अपने आप किया होगा, मैंने करके दिखा दिया है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इसको आपको फ्लिप करना पड़ा। ठीक है, फ्लिप करके लिखना पड़ा। तो उस केस में ये ऐसा क्यों हुआ सर, -y क्यों हुआ? लास्ट क्लासेस अगर आपने अच्छे से लिखी हैं तो हमने बताया है, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट का अगर y था तो राइट से लेफ्ट का क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। किसी को ये डाउट है तो बेटा लास्ट क्लास में जितनी थ्योरी के पॉइंट्स आपको कराए जाते हैं अच्छे से करो। तो अब तो कोई बात नहीं, अब तो ई सेल आराम से आ गया। उसका पहले वाले का तो x ही दिया हुआ था, -3z - 2y। तो एक इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y - 3z। ऑप्शन है कोई? x + 2y - 3z, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए हमारा क्या है इसमें आंसर है। क्या आप सभी का भी ए ही आया था? है भाई, क्या आप सभी का ए ही आया था? अगर ए आया है तो बढ़िया बात है, सीख रहे हो। अदरवाइज कोई दिक्कत ना मानो, धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करते चलो। आपके पास जो भी बुक है लगाते जाओ। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल। स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल या स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? क्या होता है मेरे बच्चे? बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो, कुछ कुछ वैसा ही है कि क्या अपने आप क्या हो जाए, अपने आप काम कर जाए। तो हमें स्पॉन्टेनिटी क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी का हमें पता कैसे चलता है? ठीक है, सेल की, अगर कोई सेल स्पॉन्टेनियस है मतलब अपने आप काम करने लग जाएगा, एक बार आपने उसको इनिशिएट कर दिया उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चलता रहेगा। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन हमें डेल्टा जी से पता चलती है। किससे पता चलती है जी? गिब्स फ्री एनर्जी से पता चलती है। क्लास 11th में सीखा है, बार बार मैं यूज़ कर देता हूँ यार, मेरी आदत है, क्लास 11th में सीखा है। क्योंकि देखो, सीखना तो ज़रूरी था ठीक है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना ज़रूरी था। अगर मैं आपको ह्यूमिलेट नहीं कर रहा यहाँ से क्लास 11th बार बार बोल के, मैं आपको ये कोशिश कराना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, कॉलेज में जाओगे,
तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे तो हम फिर भी बताते हैं बेटा, कॉलेज में ना तो ट्यूशन होती, ठीक, ना ही आपको ढंग से यूट्यूब पे लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि ये सब मिलता है 9 12th के लिए। क्लियर, 9 से 12th के लिए यूट्यूब चलता है, और आपके गेट वेट के उसमें बनेंगे, लेकिन आपको जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आएंगे उस हिसाब से लेक्चर्स नहीं मिलेंगे अच्छे, ना कोर्सेज मिलेंगे। क्लियर। तो भाई सीखा करो, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ पहले सेमेस्टर में सीखी है वो टीचर वहाँ पे उसको एज्यूम करके चलेगा कि तुम्हें आती है, तभी पास होके आए हो, मतलब पास तो क्या, तभी आप आए हो, और वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जाती। वहाँ पे टीचर को मतलब नहीं है, टीचर अपने लेक्चर लेगा और चला जाएगा। आपने लेक्चर अटेंड करे हैं नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपके नोट से कोई मतलब नहीं है, उसको आपके अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लास्ट में पेपर के टाइम पे आपकी अटेंडेंस चाहिए होती है, पूरी है तो ठीक है, अब पूरी है तो पेपर भी पास हो जाना चाहिए। कोई ट्यूशन्स नहीं होंगी, कोई ऐसे कोर्सेज नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे चलेगा। तो इसलिए मैं बार बार यूज़ करता हूँ, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि यार पिछले पढ़ना चाहिए था, और ये गलती आप कॉलेज में जाके मत करो। ठीक, स्पॉन्टेनियस होता है अगर डेल्टा जी हमारा क्या हो, नेगेटिव, डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगा? लास्ट क्लास में हमने एक रिलेशन देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, या इसको डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। अब डेल्टा जी तभी नेगेटिव आ सकता है भैया कि ऐसे लिख देते हैं, चलो, फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, इस फॉर्मूले के हिसाब से ई सेल क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है? ई सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर तुम्हारा ई सेल नेगेटिव आया, अगर तुम्हारा ई सेल नेगेटिव आया तो सेल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स अब इसका मतलब क्या है, चलो वो भी बताता हूँ। इफ ई सेल तुम्हारा नेगेटिव हुआ, विच इम्प्लाइज डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, जब हम सेल को स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं ना बेटा, सेल को स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब क्या है कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कहां से कहां प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी प्रोसीड करेगी। अगर हम बोल रहे हैं हमारा सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि आपकी रिएक्शन लेफ्ट से राइट अपने आप नहीं होगी, रिएक्शन लेफ्ट से राइट होगी ही नहीं। ठीक है, मीन्स रिएक्शन will not occur लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट नहीं होगी, राइट से लेफ्ट हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेफ्ट टू राइट तो नहीं होगी, लेकिन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर? अगर तुम्हारा ई सेल क्या आ गया, जीरो आ गया, तीसरा केस, भैया पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सर जीरो भी तो हो सकता है, हो सकता है। अगर तुम्हारा ई सेल जीरो आएगा तो डेल्टा जी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा जी जीरो आने का मतलब सेल इज इन इक्विलिब्रियम, मीन्स सेल इज इन इक्विलिब्रियम। सेल क्या है आपका, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, सेल क्या है आपका, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे है। क्लियर है जी? इन तीनों चीज़ों के मतलब क्लियर हैं आपको? बताओ। ठीक है, इतना ही मुझे बताना था, और इस पे कोई ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर कराता हूँ, ये थ्योरी ही इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
ठीक है। अदरवाइज तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल डेल्टा जी कैलकुलेट करने पे ही आते हैं। जैसे 2019 मेंस 2019 का क्वेश्चन है कि सेल है आपका डेनियल सेल Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। तो इसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल ली है हमें। इसका ई नोट दे रखा है 2 वोल्ट। इसका ई नोट क्या दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। तो हमें इसकी डेल्टा जी बताओ, डेल्टा जी नोट इसकी क्या होगी। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सॉल्यूशन का कलर कुछ और कर लेते हैं। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, या 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो -2 × 96500 × 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी क्या आ गई, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। कैलकुलेट आप इसको कर सकते हो, ठीक है जी। बस यही चेक करना आता है कि स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा कब नहीं होगा। ओके, तो उसमें आपको लोड नहीं लेना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्लब करेंगे, इन दो क्वेश्चंस को क्लब करेंगे। पहले आपसे इसमें क्या था, ई नोट सेल आपको ऑलरेडी गिवन था। अब आपको क्या देंगे, ईच सेल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे देंगे, कैथोड का, ठीक है, एनोड का, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और आपसे ई नोट सेल जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, ई नोट सेल निकलवाएंगे और फिर आपसे क्या निकलवाएंगे, डेल्टा जी की वैल्यू निकलवाएंगे। ठीक है, पहले ई नोट सेल की वैल्यू निकालो और फिर डेल्टा जी की वैल्यू निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उन दो को मिला के क्लब किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करूँगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार बनाने हैं बना लेना आपके बोर्ड के हिसाब से और आपके जेई के हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। आधों के स्कूल में तो ये चैप्टर स्टार्ट ही नर्स्ट इक्वेशन से होता है ना भाई, यही कह रहा हूँ ना। नर्स्ट इक्वेशन वही सब चलती रहती है। अब ये नर्स्ट इक्वेशन डेल्टा जी उसमें फिर से आएगा, तो उस पर फिर हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। कल एडवांस लेवल के भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कल आपको एडवांस के भी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इस पे एडवांस के करा दूंगा। तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा लेक्चर भी, मतलब अच्छा खासा 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर आपका रहने वाला है। ठीक है बच्चे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम नर्स्ट इक्वेशन पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, यही एडवांस क्वेश्चन इन क्लास में ही सोल्व कराऊंगा। टेंशन मत लेना कि आपको होमवर्क दे दूंगा। एडवांस लेवल के होंगे तो आपको यहीं पे सोल्व कराए जाएंगे। मेंस लेवल के आपको दे देंगे भैया, होमवर्क भी दे देंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और शेयर करते रहो भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा।